गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 12th केमिस्ट्री मॉडल पेपर चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, तो पहला और चौथा लगभग समान है, तो इनको दोनों को एक साथ देखेंगे अपन। पहला प्रश्न है तृतीयक द्वितीयक और प्राथमिक हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, और चौथा प्रश्न है एक आणविक एवं द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो एक आणविक और द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाते हुए इन्हीं में अपन तृतीयक द्वितीयक और प्राथमिक हैलाइड्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरणों को भी समझेंगे। देखते हैं एक आणविक और द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में एक प्रबल स्नेही अभिकर्मक किसी दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित कर देता है उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो SN1 यानी एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह दो पदों में पूर्ण होती है। पहले पद में एल्किल हैलाइड से कार्बोकेटायन मध्यवर्ती के रूप में बनता है और दूसरे पद में कार्बोकेटायन नाभिक स्नेही से योग करके प्रतिस्थापित उत्पाद बनाता है। तो ये कोई एल्किल हैलाइड है RX, धीमा पद होता है ये पहला पद, और इसमें बनता है R प्लस X माइनस। ये हमको प्राप्त हो गया एक X माइनस। और ये R प्लस, तो R प्लस से एक OH माइनस यानी कोई न्यूक्लियोफाइल है ये नाभिक स्नेही, जिस पे माइनस चार्ज है, तो ये नाभिक स्नेही कहलाता है। और ये फास्ट रिएक्शन होती है और बन जाता है क्रियाफल ROH। यहाँ अभिक्रिया की दर K बराबर RX। यह केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इसे एक आणविक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है तृतीयक एल्किल हैलाइड CH3 धीमा पद, तो क्या बनेगा ये CH3C, एक कार्बोकेटायन बनेगा और Br माइनस। तो ये कार्बोकेटायन OH माइनस नाभिक स्नेही से जुड़ जाएगा और तृतीयक ब्यूटाइल एल्कोहल बनाएगा प्रोडक्ट के रूप में। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये CH3 एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। यहाँ एल्किल हैलाइड की जो क्रियाशीलता है उसका क्रम होगा तृतीयक द्वितीयक और प्राथमिक एल्किल हैलाइड, यानी सबसे ज़्यादा तृतीयक, उसके से कम द्वितीयक और उससे कम प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता होगी। इसके बाद द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 यानी बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह केवल एक ही पद में पूर्ण होती है। पहले एक संक्रमण संकुल बनता है ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, जो तुरंत अपघटित होकर एल्कोहल देता है। तो ये OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल, ये एल्किल हैलाइड धीमा पद, ये बना लेगा एक संक्रमण कॉम्प्लेक्स OHRX।
तो तीव्र पद में बनेगा एल्कोहल और हेलाइड X माइनस। यहाँ पर अभिक्रिया की दर RX और OH माइनस दोनों पर निर्भर करती है, यानी एल्किल हैलाइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन दोनों पर अभिक्रिया की दर दोनों की सांद्रताओं पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, इसलिए इसे द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था हमारा पहला और चौथा प्रश्न। अब इसमें SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड क्रियाशीलता का क्रम, द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम, सबसे पहले प्राथमिक एल्किल हैलाइड, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड और फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया में। तो SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है ये एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस और एल्किल हैलाइड, धीमा पद, और ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बना। उदाहरण में OHCH3Br जो फास्ट रिएक्शन करके मेथेनॉल और Br माइनस ब्रोमाइड बना लेता है। इनमें न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण पिछली दिशा से होता है, इसलिए इन अभिक्रियाओं में वाल्डन प्रतिलोमन वाला उत्पाद बनता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक हैलाइड SN2 मैकेनिज्म देते हैं, यानी SN1 से मैकेनिज्म से इसमें हुआ था तृतीयक हैलाइड में। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों हैलाइड SN2 मैकेनिज्म देते हैं। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में SN2 क्रियाविधि देखें अपन तो ये एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस और ये है 2 ब्रोमोप्रोपेन, एक द्वितीयक एल्किल हैलाइड CH3CH3 CHBr, धीमा पद जिसमें बनेगा एक संक्रमण संकुल CH3 CH3Br OH, और ये फास्ट रिएक्शन के द्वारा CH3 CH OH और Br माइनस बनाएगा, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल बना लेगा। तो ये थी SN1 और SN2 अभिक्रियाएं। अब अपन लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना बतानी है। तो 2-chloro-3-methyl पेंटेन, तो ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट और पेंट, ये पेंटेन हो गया। दूसरे कार्बन से क्लोरीन और तीसरे कार्बन से मेथिल जुड़ा है, इसलिए ये 2-chloro-3-methyl पेंटेन की संरचना हो जाएगी। संरचना पूछा है इसलिए अपन ने इसको विस्तृत रूप से बनाया है। तो सामान्य तौर पर ये इस तरह से होता है 2-chloro-3-methyl पेंटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। दूसरी संरचना पूछी है पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, तो ये पेरा पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ा है क्लोरोबेंजीन के, और संरचना अगर अपन इसकी देखें डिटेल में तो ये इस तरह से अपन बना सकते हैं। ये क्लोरोबेंजीन और जिसकी पेरा पोजीशन पर ब्रोमीन, पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। इसके बाद थर्ड है 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन लेना अपन को, जिसकी पहली पोजीशन पर क्लोरो और चौथी पोजीशन पर एथिल मूलक लगाना है। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन C6H12, जिसका पहली पोजीशन का एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगा दिया है, और दूसरी पोजीशन पर एक हाइड्रोजन हटा के अपन को लगाना है एथिल, एथिल लगाना है। तो अपन को यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा।
तो ये इसकी संपूर्ण संरचना होगी। इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, पर संरचना पूछा है इसलिए अपन को विस्तृत बनाना पड़ा। 1 क्लोरो यानी ये 1 कार्बन पर क्लोरो, 2, 3 और 4 कार्बन पर एथिल ग्रुप। चौथा पूछा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये हो गया मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट, और दूसरे कार्बन से ब्रोमीन जोड़ना है तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये इसकी सामान्य संरचना CH3 CHBr CH2 CH3। इसके बाद है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2इन, तो ब्यूटीन लेना है अपन को, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। डबल बॉन्ड है इसलिए हो गया इन, तो पहली पोजीशन पर ब्रोमो यानी 1 ब्रोमो, चौथे कार्बन से भी ब्रोमीन जोड़ा है तो 1 4 1 2 3 4 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, और दूसरे कार्बन के बाद है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा इन। 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन की संरचना। और सामान्य संरचना देखें अपन तो CH2Br CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। संरचना पूछा है, संरचना सूत्र है और ये संरचना इसकी डिटेल में अपन बना सकते हैं। तो ये था कार्बनिक हेलोजन की संरचनाएं। 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन की संरचना, फिर ये पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन की संरचना, पेरा पोजीशन पर जुड़ा है ब्रोमीन। इसके बाद ये 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन की संरचना, और ये देखें अपन पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन की संरचना, और फिर ये 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन की संरचना। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड क्वेश्चन, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो और पेरा निर्देशक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है कि क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन अपचायक है, यानी ये एक ऋण विद्युतीय तत्व है, वो भी प्रबल ऋण विद्युतीय। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय। तो जनरली क्लोरीन को अपन Cl- के रूप में कल्पना करते हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन क्रिया देनी है तो अपन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यानी जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट करे उस रूप में क्लोरीन चाहिए, तो Cl+ अपन को इस अभिक्रिया के लिए आवश्यकता होगी। तो ये 2 Cl अपन अभिक्रिया में लेते हैं, तो यहाँ पर अपन इसका विषम विदलन करवाना पड़ेगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो पहला कारण तो हो जाएगा इसका, जनरली Cl को Cl- के रूप में देखा जाता है, परंतु प्रश्नानुसार Cl+ हो तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। इसके लिए शुष्क AlCl3 लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही लुईस अम्ल है, जिससे Cl का विषम विदलन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, और उससे बनेगा अपना Cl+ और Cl-। तो ये बन जाएगा Cl+, और ये Cl- AlCl3 से जुड़ेगा तो बन जाएगा AlCl4-। तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल तो अपन को प्राप्त हो गया, ये वाला पहला काम तो ये हुआ। दूसरा कारण अब अपन को इसको जोड़ना भी है क्लोरोबेंजीन से। तो दूसरा कारण क्या है, मीज़ोमेरिक प्रभाव के कारण क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग अनुनादी संरचनाएं ग्रहण करता है, जिसके कारण आर्थो एवं पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। आर्थो और पेरा पोजीशन पर मीज़ोमेरिक प्रभाव के कारण ये
क्लोरोबेंजीन अनुनादी संरचनाएं प्राप्त करता है और स्थायित्व प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में अपन देखें तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में आया तो यहाँ प्लस चार्ज हो गया, ये यहाँ आया तो ये बॉन्ड चार्ज के रूप में बाहर निकला, ये बाहर निकला, तो अब यहाँ का बॉन्ड बाहर निकल गया चार्ज के रूप में यहाँ पे, तो ये चार्ज यहाँ बॉन्ड के रूप में आया है, फिर ये चार्ज वापस यहाँ बॉन्ड के रूप में गया तो ये बॉन्ड बाहर आ गया चार्ज के रूप में, तो ये 4 अनुनादी संरचनाएं इसकी प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है कि ये तो हो गई आर्थो पोजीशन पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, और ये हो गई पेरा पोजीशन, ये हो गई पेरा पोजीशन जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, और ये हो गई इसकी आर्थो पोजीशन जहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा है। ये भी आर्थो पोजीशन है और ये भी आर्थो पोजीशन, ये पेरा पोजीशन होगी। तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, यानी आर्थो और पेरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो ये इसकी क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जहाँ पर इसकी क्लोरीन से क्रिया कराते हैं शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये बनेगा आर्थोक्लोरोबेंजीन और पेराक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ ये कम मात्रा में बनता है आर्थोक्लोरोबेंजीन और ये बनता है ज़्यादा मात्रा में। इसका भी कारण यह है कि लेस स्टीरिक हिंडरेंस और मोर सिमेट्री स्थान, यानी आर्थो और पेरा पोजीशन पर एक तो स्टीरिक हिंडरेंस कम है, यानी थोड़ी भीड़ भाड़ कम है, रश कम है, और पेरा पोजीशन पर तो और ज़्यादा कम है स्टीरिक हिंडरेंस, और यहाँ पे इसको सिमेट्री ज़्यादा मिल रही है, सममिति का स्थान ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए पेराक्लोरोबेंजीन ज़्यादा मात्रा में बनता है और आर्थोक्लोरोबेंजीन कम मात्रा में बनता है पेरा की तुलना में। तो पहला कारण तो अपना ये हो गया कि शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में हमको Cl+ यानी एक इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त हो जाता है। दूसरा कारण ये हो गया कि आर्थो और पेरा पोजीशन पर अपन को इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा प्राप्त हो जाता है ताकि एक इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जुड़ सके। और तीसरा कारण ये हो गया कि लेस स्टीरिक हिंड्रेंस और अधिक सममिति स्थान के कारण पेरा पोजीशन पर क्लोरीन आसानी से जुड़ सकता है, इसलिए पेरा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनता है। ये था तीसरा प्रश्न कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है, फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पेरा निर्देशक क्यों है। प्रश्न क्रमांक 4 हमने पहले ही कर लिया था, पहला और चौथा एक समान था, एक आणविक और द्विआण्विक नाभिक नहीं प्रतिस्थापन। अब रह जाता है प्रश्न क्रमांक 5, तो वो भी देख लेते हैं। 5वां प्रश्न, क्लोरोबेंजीन में निम्नलिखित अभिक्रियाएं केवल समीकरण लिखना है। हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो ये तो अपन ने अभी देखी थी हेलोजनीकरण, क्लोरोबेंजीन की क्लोरीन गैस से क्रिया, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पेरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, और ये पेरा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनता है, आर्थो कम मात्रा में बनता है। नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे इसकी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बनाएगा आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पेराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। आर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप और पेरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, तो ये हो गया इसका नाइट्रीकरण। नाइट्रिक एसिड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया, आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन
और पेरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद सल्फोनीकरण में अपन सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी क्रिया कराएंगे क्लोरोबेंजीन की, तो ये बनेगा आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पेरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल C6H5Cl SO3H। आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पेरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि सभी अभिक्रियाओं में आर्थो और पेरा प्रोडक्ट बन रहे हैं, और चूंकि पेरा पोजीशन पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है और सिमेट्री ज़्यादा है, इसलिए पेरा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेंगे। ये क्लोरोबेंजीन की क्लोरोमीथेन से क्रिया है, यानी मेथिल क्लोराइड से क्रिया है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया या फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण इसको कहते हैं। तो यहाँ पर भी बनेगा आर्थोक्लोरोटालुइन और पेराक्लोरोटालुइन। आर्थो पोजीशन पर मेथिल ग्रुप है तो आर्थोक्लोरोटालुइन, और पेरा पोजीशन पर मेथिल ग्रुप है तो पेराक्लोरोटालुइन। तो ये था प्रश्न क्रमांक 5। तो ये थे चैप्टर 10 हेलो अल्केन और हेलो अरीन के 5 प्रश्न। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये इनकी संरचना है। और ये बेंजीन की अनुनादी संरचना है।